नमस्कार दोस्तों, डियर मैथमेटिशियन आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि द्विघात समीकरण का मूल जो है द्विघात सूत्र का उपयोग करके कैसे निकालते हैं, यदि उन मूलों का जो है अस्तित्व हो तो चलिए देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पर जो हेडिंग में लिखा हुआ है कि द्विघात समीकरणों के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो द्विघात सूत्र का उपयोग करके ज्ञात कीजिए। तो यहाँ देखिए, हम लोग जानते हैं, चूँकि हम लोग जानते हैं या फिर हम जानते हैं कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 द्विघात समीकरण के व्यापक रूप है जहां a बराबर जो है नहीं होना चाहिए 0 का, कॉमा a b c क्या होना चाहिए, तो वास्तविक संख्या होना चाहिए, वास्तविक संख्या है। यहाँ देखिए, यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 जो है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है, जहाँ जो है a बराबर 0 नहीं होना चाहिए और इसके साथ साथ जो है ये ए बी सी क्या होना चाहिए, तो वास्तविक संख्या होना चाहिए। अब इसका देखिए, अब द्विघात सूत्र से क्या होगा, x बराबर तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा 2a। यहाँ देखिए, यहाँ पर अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आ जाता है या फिर 0 से बड़ा आ जाता है तब जो है मूल का अस्तित्व होगा, अन्यथा अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से कम आता है या फिर माइनस में आता है तब जो है मूल का अस्तित्व नहीं होगा। तो यहाँ देखिए, पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन में जो है यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आ जाता है तब जो है तब मूलों का अस्तित्व होगा। दूसरा कंडीशन में यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर दैन 0 आता है तब जो है मूलों का अस्तित्व क्या होगा, मूलों का अस्तित्व होगा। तीसरा कंडीशन देखिए कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 आता है तब क्या होगा, तब मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। अब देखिए, यहाँ पर जो है मूल का अस्तित्व होगा या फिर नहीं होगा, तो ये जो है इस बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान पर डिपेंड करता है। कारण कि अगर रूट के अंदर में जो है बराबर 0 आता है या 0 से बड़ा आता है तब जो है मूल का अस्तित्व होगा। एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए कि अगर मान लीजिए कि रूट के अंदर 5 आ रहा है तो रूट 5 का मान जो है कुछ न कुछ आएगा ही, जैसे 2.236, तो ये जो है किसका मान है, तो रूट 5 का मान है। इसी तरह से जो है रूट अगर 16 आता है तो इसका मान कितना आएगा, तो 4 आएगा। इसी तरह से जो है अगर रूट के अंदर में 0 आ जाता है तब जो है इसका मान कितना आएगा, 0 आएगा, क्योंकि 0 का वर्गमूल क्या होता है, 0 होता है। अब इसी तरह से जो है यहाँ देखिए, ये तीसरा कंडीशन वाला कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो है, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो है क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, मतलब रूट के अंदर में जो है अगर -5 आता है तो इसका मान जो है नहीं निकलेगा, ये जो है काल्पनिक हो जाएगा। काल्पनिक अस्तित्व होने का मतलब क्या हुआ कि उस संख्या का जो है मान क्या है, तो वास्तविक संख्या है, वो संख्या क्या है, वास्तविक संख्या है। और अस्तित्व नहीं होने का मतलब क्या हुआ कि वो संख्या जो है काल्पनिक संख्या या फिर अवास्तविक संख्या है, जिसका दुनिया में जो है कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो जैसे रूट के अंदर अगर -5 है तो ये क्या होगा, काल्पनिक होगा, उसका जो है दुनिया में कोई अस्तित्व नहीं है, तो उस समय जो है मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। अब चलिए इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित जो है एक क्वेश्चन कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल कि अगर आपको क्वेश्चन में दिया रहे कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर 0 और आपको जो है ये पता करना हो कि मूल का अस्तित्व है कि नहीं, तो यहाँ देखिए पहले क्या करेंगे,
तो a बराबर 1 लिखेंगे, क्योंकि ये समीकरण जो है किसके जैसा है, तो ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के जैसा है। तो a बराबर क्या होगा यहाँ पर 1 होगा, b बराबर क्या होगा 2 और c बराबर क्या होगा तो 1। जैसे कि इस समीकरण को जो है अगर हम इससे कंपेयर करते हैं या फिर तुलना करते हैं, तो जहाँ a है वहाँ पर क्या है तो 1 है, जहाँ b है वहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है 2 है, और जहाँ पर c है तो इस जगह पर जो है क्या है 1 है। तो इसीलिए जो है यहाँ पर हम लिखे हैं a बराबर 1, b बराबर 2 और c बराबर 1। अब देखिए अस्तित्व के लिए जो है क्या निकालेंगे पहले, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो है अगर 0 के बराबर आ जाता है तब भी जो है मूल का अस्तित्व होगा, 0 से अगर बड़ा भी आ जाता है तब भी जो है मूल का अस्तित्व होगा, अगर 0 से छोटा आ जाता है तब जो है मूल का अस्तित्व नहीं होगा। तो यहाँ देखिए b का मान जो है कितना दिया गया है तो 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुने a का मान कितना तो 1 और c का मान जो है 1। तो यहाँ देखिए 2 दूनी 4 माइनस 4 बराबर 0। यहाँ देखिए बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आ गया तो 0 आ गया। तो 0 आ गया तो इसका मतलब जो है क्या होगा तो मूल का अस्तित्व होगा। ये कंडीशन 1 के अनुसार कि यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है तब जो है मूल का अस्तित्व होगा। जब यहाँ से पता चल जाता है कि मूल का अस्तित्व होगा तब जो हम लोग क्या करेंगे द्विघात सूत्र से x बराबर निकालेंगे माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो इसका मान तो 0 निकाल ही लिए हैं, बट्टा 2a, तो 2 गुने 1, यहाँ भी b का मान रख लेते हैं, तो माइनस 2 प्लस माइनस 0/2। तो यहाँ देखिए कि इसको लिख सकते हैं x बराबर माइनस 2/2 या x बराबर माइनस 2/2। यहाँ पर देखिए एक बार प्लस 0 होगा और एक बार जो है माइनस 0 होगा, तो इसीलिए जो है यहाँ पर x का मान 2 आता है। तो यहाँ पर क्या होगा -1 और यहाँ पर क्या होगा -1, तो यहाँ पर x बराबर क्या आया -1 आया या x बराबर -1। तो मूल का अस्तित्व है, इसीलिए जो है x का मान आ गया है। मूल का अस्तित्व अगर नहीं रहता तब जो है x का मान नहीं आता, ये जो है इस टाइप से आ जाता रूट के अंदर नेगेटिव। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। तो अभी के लिए इतना ही, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।